अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो ये है कि जो पीछे सेमेस्टर 2021 का रिज़ल्ट आया उसमें आप लोग जिन जिन सब्जेक्ट्स से के रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं हैं और आप उनकी रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं तो उस हवाले से आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो के पहले पोर्शन में आपको वेबसाइट ओपन करके ठीक है ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से आपने लेना है ठीक है उसका तरीका बताऊंगा। फिर वीडियो का जो दूसरा और लास्ट पोर्शन होगा उसमें हम लोग जो है उस फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे कि उस फॉर्म को हमने फ़िलअप कैसे करना है, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो यूनिवर्सिटी को किस एड्रेस पे भेजना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आपने गूगल पे जाके AIOU लिख लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करते हैं। ये हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, इसको हम लोग इस पे डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो मेन पेज है ठीक है जिसको होम पेज भी बोलते हैं वो ओपन हो गया है। हमने नीचे कहीं पे भी ना एडमिशन वाले पोर्शन में कुछ करना है, ना एग्जामिनेशन वाले पोर्शन में, ना आगे कुछ करना है। ठीक है, वेबसाइट ओपन होते ही ठीक है यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ढूंढ लेना है डाउनलोड्स का। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स को क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इसमें आप देख लें एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। ठीक है, वर्कशॉप सेंटर चेंज डिग्री फॉर्म्स, ये सारी डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट करेक्शन वाले पोर्शन में हमें रिज़ल्ट रीचेकिंग फॉर्म ऑरेंज कलर में पहली लाइन मिल जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट्स नीचे देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल्स जो है वो आ गया है। ठीक है, मतलब कि वो फॉर्म डाउनलोड होने लग पड़ा है जिस फॉर्म को फिलअप करके तो हम लोग अपना मज़ीद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब जिस भी सब्जेक्ट में और रीचेकिंग के हवाले से कैम इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि रीचेकिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग करवाएं जितनों का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, आप बेशक एक सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवा लें, आप बेशक 2 की करवा लें, आप बेशक 3 की करवा लें। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्म को ओपन करते हैं और फॉर्म से आपको समझाता हूँ कि आगे मज़ीद प्रोसेस क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। ठीक है, रीचेकिंग फॉर्म जिसे बोलेंगे, इसकी आपको डिटेल दे देता हूँ। फॉर्म कुछ ऐसा होगा, एक बार फॉर्म का आपको व्यू दे देता हूँ। ठीक है, ताकि किसी हवाले से कोई इबहम ना रहे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। ये है जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक्स। आंसर बुक्स की रीचेकिंग है। इसमें यहाँ पे आपने अपना डाटा दे देना है। पहले नेम देना है विद कैपिटल लेटर, फादर नेम देना है, रोल नंबर देना है जो यूनिवर्सिटी ने आपको अलॉट किए रखा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। ठीक है, किस सेमेस्टर का किस सेमेस्टर का कोर्स है जिसकी आप रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं वो देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग 2021 है तो स्प्रिंग 2021 लिख देना है। मोबाइल नंबर जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है वो लिख देना है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन दे रहा है कि आंसर बुक टू बी रीचेक्ड प्लीज़ मेंशन कोर्स कोड। जिस भी बुक का पेपर आप रीचेक करवाना चाह रहे हैं उस बुक का कोई ना कोई कोड यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ होगा, उस कोड को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 रोमन आदाद में 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे रही है। इन चारों में आपने क्या करना है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आप रीचेक करवाना चाह रहे हैं उनके स्टेप बाय स्टेप आपने कोड लिख देने हैं। और छठे नंबर पे दे रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, ये आपको पिछली रोल नंबर स्लिप से मिल जाएगा, वहाँ से देख के लिख लेना है। सेंटर नंबर भी आपको रोल नंबर स्लिप से मिलेगा। पोस्टल एड्रेस भी आपको रोल नंबर स्लिप से मिल जाएगा, वहाँ से देख के लिख लेना है। उसके बाद फ़ी पेड है। ठीक है, फ़ी पेड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे दे देता हूँ कि फ़ी का क्या हिसाब है, और बैंक चलान नंबर और डेट। बैंक चलान नंबर ये चलान फॉर्म जो है उस पे आपने जो लिखना है वो इसमें आ जाएगा, और डेट दे देनी है जिस दिन आपने फ़ीस जमा करवाई। फिर कहता है फ़ी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू बैंक चलान। ठीक है, फ़ी आप बाय हैंड किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलेज
किसी भी कॉलेज को नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एकेडमी, किसी को भी फ़ी नहीं दे सकते। आप ख़ुद से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक चालान पे हम लोग किस तरह से जनरेट करेंगे फ़ी, उसकी डिटेल भी आपको दे दूंगा। कहता है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट नोट गिवन बिलो एंड अंडरटेक टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द AIOU। ठीक है, मतलब ये है कि मैं मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रीचेकिंग करवाना चाह रहा हूँ। नीचे अब इंस्ट्रक्शंस हैं। फिल इन द फॉर्म केयरफुली, कोई भी ब्लैंक आपने खाली नहीं छोड़नी। ठीक है। दूसरा है अटैच फोटोकॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड, रोल नंबर स्लिप एंड CNIC आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कापी देनी है, रोल नंबर स्लिप पिछली की फ़ोटोकॉपी देनी है। जो फेल रिजल्ट कार्ड आपके पास है या आपके मार्क्स कम आए हैं तो इसलिए आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो रिजल्ट कार्ड आपने देना है। उसके बाद कहता है डिपॉजिट रीचेकिंग फ़ी। यहाँ पे अब आपने चीज़ को समझना है। ठीक है, PTC, CT, ATTC, B.Ed, मैट्रिक, FA ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं इनमें पर कोर्स फ़ी जो है वो 700 रुपये है। ठीक है, एक बुक की रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसका 700 है, 2 होंगे तो फिर ज़ाहिर है 1400, 3 होंगे 2100, 4 होंगे तो 2800 उस हिसाब से। BS, MA, MSc, PGD एंड इक्विवेलेंट, अगर कोई डिग्री है आपकी तो आप इनमें अपना सब्जेक्ट रीचेक करवाना चाह रहे हैं पेपर, तो वो 800 पर कोर्स होगा। तीसरा वो देता है MS, MPhil, PhD एंड इक्विवेलेंट होगा तो उसके लिए 1000 रुपया पर कोर्स के हिसाब से आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट दे रहा है आपको। ठीक है, पहले कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन ओनली इफ़ इट इज़ कंप्लीट, मतलब कि हर हवाले से कंप्लीट हो। ठीक है, फिर कहता है कि रिज़ल्ट जो है वो इशू होने के 45 दिन के अंदर अंदर ही आप रीचेकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या टाइम बैरिड एप्लीकेशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 45 दिन के बाद आप रीचेकिंग अप्लाई करते हैं उसको भी नहीं किया जाएगा। आप इंफॉर्मेशन करेक्ट देते हैं फिर भी नहीं होगा। फॉर्म आपका किसी हवाले से कंप्लीट नहीं है तो वो भी आपका एंटरटेन नहीं होगा। तीसरा है द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी रीअसेस्ड। ठीक है, मतलब कि आंसर्स जो हैं उनको रीअसेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको मज़ीद दे रहा है रीचेकिंग डजंट मीट रीअसेसमेंट और रीएवल्यूशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसमें ये जो आपकी कमेटी बैठेगी पेपर चेक करने उसकी ये सारी डिटेल है। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं उनको देखा जाएगा और टोटल जो हैं वो आपके चेक किए जाएंगे। हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं वो 40 बनते हों लेकिन 38 लगे हुए हैं, 37 लगे हुए हैं, तो वो 40 बनते होंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपके पांचवा दे रहा है आंसर बुक शैल नॉट बी शोन टू द कैंडिडेट और एनी बॉडी ऑन हिज आर हर बिहाफ। आंसर बुक आप लोगों को शो नहीं की जाएगी, यूनिवर्सिटी खुद चेक करके आपको बताएगी। एंड पे आपने डेट दे देनी है और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट दे देना है। ठीक है, एक चीज़ एंड पे आपको अब मैं समझाता चलूँगा कि हम लोग रीचेकिंग फ़िल करने के लिए, मतलब कि रीचेकिंग फ़ी पे करने के लिए ऑनलाइन चालान फॉर्म किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो चले आए इस प्रोसेस को समझते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन चालान फॉर्म रीचेकिंग फ़ी के लिए जो हम जनरेट करेंगे उसका तरीका समझ लें। आपने गूगल पे आके लिखना है AIOU। ठीक है, आगे आपने लिख लेना है ऑनलाइन चालान फॉर्म। ठीक है, फॉर्म तक लिख लेना है और इसको आपने जो है वो सर्च कर लेना है। ये आपके पास ऑनलाइन चालान फॉर्म ओपन हो गया। ये आपके पास ऑनलाइन चालान फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिपॉजिटर टाइप पे आ जाना है कि आप स्टूडेंट हैं या अदर देन स्टूडेंट। स्टूडेंट पे क्लिक करें, स्टूडेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करें। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है जी CD। ठीक है, ये मैंने रोल नंबर लिख दिया। दूसरा ऑप्शन नेम का आ जाएगा। ठीक है, नेम लिख देते हैं जी नूर फॉर एग्जांपल। फादर नेम लिख देते हैं अहमद, फादर नेम अहमद लिख दिया। सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है तो सबसे एंड पे आपको मिल जाएगा
रीचेकिंग फॉर आंसर स्क्रिप्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड पे आपने सेलेक्ट प्रोग्राम कर लेना है। सेलेक्ट प्रोग्राम में आपने जो है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करवाना है, तो इसको आपने डाउनलोडिंग पे लगा देना। तो इस तरह का स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो रिज़ल्ट कार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये PDF पे चला गया है, तो बहुत शॉर्ट सा लग रहा है। ठीक है, मतलब कि ये आप जब अपने इंटरफेस पे करेंगे तो फ़ी वगैरह भी आपको शो हो जाएगी, सारा कुछ शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको A to Z रीचेकिंग प्रोसेस की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।